तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बहुत दिनों बाद चैनल पे फाइनली वीडियो आ रही है। मैं कनाडा में हूं करंटली, तो आपको प्रॉपर सेटअप पे ऑब्वियसली भी वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन रेसलमेनिया 41 अब काफी ज्यादा क्लोज है और इसके मेन इवेंट को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं भाई। एक तरफ तो ऐसा लगता है एक मैच नाइट 1 का कंफर्म हम मान सकते हैं, लेकिन दूसरे मेन इवेंट में क्या खिचड़ी बनी है, क्या बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने आके, कैसे इसको ट्रिपल एच सॉल्व करेंगे क्रिएटिवली। इस वीडियो में आई डोंट नो, मैं कोशिश करता हूं कि क्या मैं सोल्यूशन दे पाऊंगा, लेकिन मेरा तो खुद का दिमाग घूम चुका है भाई। तो इसको मैं पूरा इंटरेक्टिव वीडियो बनाना चाहता हूं। आप लोग भी भाई अपने सारी जो क्रिएटिव माइंड्स हैं उसको नीचे कमेंट में डाल के बुकिंग जरूर बता दो रेसलमेनिया 41 मेन इवेंट की। मैं चाहता हूं कि आप लोग वापस भाई अब फटाफट से आ जाओ। रोज मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो डालने की। हो सकता है कभी कहीं गाड़ी में हो, कहीं कैफे में हो, कभी सड़क से हो, लेकिन वीडियो जरूर आएगी, बिकॉज अभी मेरे पास अपनी परमानेंट जगह नहीं है जहां पे मैं रह रहा हूं। तो टेम्परेरीली जैसे वीडियोस बना सकते हैं बनाएंगे। बहुत ज्यादा गैप ऑलरेडी आ चुका है। अब रेसलमेनिया का जो पहला मेन इवेंट है, जे उसो रॉयल रंबल जीत चुके हैं और जितना भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे हमको दिखाया है, ऐसा लगता है कि वो गुंथर को चैलेंज करने वाले हैं फॉर द वर्ल्ड टाइटल। जबकि अभी के लिए वो ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है, वही बिल्कुल सही बात है। जे उसो के लिए वही ऐसा लगता है कि वो करने भी वाले हैं। तो जे उसो वर्सेस गुंथर हम समझ सकते हैं कि एक नाइट का मेन इवेंट होने वाला है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑब्वियसली चाहे तो रॉयल रंबल के विनर को कभी कभार मेन इवेंट में नहीं भी डाल सकती, उनकी मर्जी है। लेकिन भाई स्पेशली इस केस में इस साल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बिकॉज पहली चीज तो पूरा ये जे उसो के मेन इवेंट के अराउंड ही बनाया जा रहा है कि इस बंदे ने कभी मेन इवेंट नहीं करा, उसके नाम में मेन इवेंट है भाई, उसी की वो टी शर्ट पहन के घूम रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लॉजिक है यहाँ पे कि वो मेन इवेंट में नहीं होंगे। तो सेफ टू एज्यूम है इस टाइम पे मैं कह सकता हूं कि जे उसो वर्सेस गुंथर का मैच हमें देखने को मिलेगा नाइट 1 मेन इवेंट में एट रेसलमेनिया 41, जहां पे काफी ज्यादा चांसेस हैं जे उसो के जीतने के भी। उस पर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। अब सेकंड जो मैच है वो ऑब्वियसली कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के लिए होने वाला है, और जिस तरीके से कोडी रोड्स को अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाया गया है, ये भी कहीं ना कहीं हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस नाइट 2 का जो मेन इवेंट रहेगा वो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के लिए होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये भी ऑफिशियल कर दिया है कि जिसको जे उसो चैलेंज करेगा उसकी दूसरे चैंपियन का जो नंबर 1 कंटेंडर है वो इस एलिमिनेशन चेंबर मैच में से निकल के आएगा। और एलिमिनेशन चेंबर भाई शायद मैं देखने भी जा रहा हूं, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहो। आपको अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह फॉलो कर लो। लेकिन ये जो चेंबर है ये काफी बड़ा मैच होने वाला है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं इसके अंदर, बड़ी स्टेडियम के अंदर इसको करा जा रहा है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लाइटली नहीं ले रही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ से कोडी रोड्स का नंबर 1 कंटेंडर निकल के आएगा। अब यहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनमें से जॉन सीना एक नाम है, सीएम पंक दूसरा नाम है और ड्रू मैकिंटायर है तीसरा नाम। तो ये तीनों में से कोई भी जीत जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन 3 स्पॉट्स अभी भी यहाँ पे जो है वो खाली पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जो क्वालिफिकेशंस अनाउंस करी गई हैं और बाकी सारी चीजें उसको देखते हुए जो 3 मेंबर्स यहाँ पे बाकी ऐड होंगे, उनमें से पहले है लोगन पॉल, स्पेशली जो उन्होंने करा रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और रोमन रेंस के साथ, उस स्टोरी को वहां कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए, और लोगन पॉल की वो हीट को चेंबर के मैच में कंटिन्यू करने के लिए। उसके बाद मुझे लगता है सेथ रॉलिंस ऑब्वियस चॉइस है जो यहाँ पे आएंगे। और फाइनली एक बंदा जो स्मैकडाउन पे वापस आया रिसेंटली, सोलो सिकोआ, मुझे लगता है कि अब इस चेंबर का पार्ट होने वाले हैं। वो वापस आ गए, उनको डायरेक्टली स्टोरी लाइन में डाला जाएगा। कोडी रोड्स को उन्होंने अटैक कर दिया है और वो चीज काफी क्लियर हमें यहाँ पे दिख भी रही है। तो ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये अगर 6 लोग हैं एलिमिनेशन चेंबर में, इनमें से कोई जीतेगा। तो जो सबसे ज्यादा मैच बोला जा रहा है, रूमर मिल के अंदर हम कह सकते हैं चल रहा है रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए, सेकंड नाइट के लिए, वो है कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना। अब एक चीज मैं आप लोगों से यहाँ पे कमेंट्स में पूछना चाहूंगा कि क्या आप जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स नाइट 2, जे उसो वर्सेस गुंथर नाइट 1, ये दोनों मेन इवेंट से खुश हैं या फिर नहीं? क्या आपके लिए ये बिग इनफ 1-on-1 सिंगल मैचेस हैं या फिर नहीं? ये डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं भाई किसने कहा कि कोडी रोड्स का मैच मेन इवेंट में होगा? जिस तरीके से दिखाया गया है कोडी रोड्स को मेन इवेंट में ना हो, मुझे लगता नहीं है। और स्पेशली अगर उनका मैच जॉन सीना के अगेंस्ट है, जहां जॉन सीना के पास मौका है हिस्ट्री बनाने का और वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप को कैप्चर करने का, तो वो मेन इवेंट में ना हो, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। सबसे बड़ी मोमेंट होगी वो जॉन सीना के और डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में जिस तरीके से रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं, और कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना उस लेवल का मैच भी बन सकता है। तो जॉन सीना जिस तरीके से एलिमिनेशन चेंबर में एंटर हुए हैं, मुझे नहीं लगता और कोई भी यहाँ पे उनको मैच दिया जा सकता है रेसलमेनिया में कोडी रोड्स के अलावा। अब दूसरा जो यहाँ पे चीज करी जा सकती है, जो प्रोबेबली बेस्ट केस सिनेरियो भी हो सकता है,
वो है अगर जॉन सीना इस एलिमिनेशन चेंबर मैच को नहीं जीतते, बिकॉज कोडी रोड्स तो मेन इवेंट में होंगे मुझे लग रहा है, वो तब हो सकता है अगर इस चेंबर मैच के अंदर लोगन पॉल जॉन सीना को एलिमिनेट कर दें। और जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल जो काफी पहले ओरिजिनली मैच जो है वो करा जा रहा था इंट्रोड्यूस, हमें बताया जा रहा था कि ऐसा होगा और लोग काफी ज्यादा बोल रहे थे भाई ये भी कोई मैच हुआ सीना की आखिरी रेसलमेनिया के लिए, वो है WWE का बैकअप प्लान जहां पे वो जा सकते हैं। तो अगर जॉन सीना चेंबर नहीं जीतते हैं तो फिर क्या होगा कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के लिए? फिर मैं इसको कोई एक अपोनेंट की तरह नहीं, फिर इसको मैं मल्टीपल अपोनेंट की तरह देखता हूं। फिर चाहे चेंबर सेथ रॉलिंस जीत जाए, चाहे सोलो सिकोआ जीत जाए, रोमन रेंस जो कि इस मैच में होने भी नहीं वाले, और रूमर ये आ रहा है कि रोमन को इसलिए WWE चेंबर पेपर व्यू में यूज नहीं कर रही बिकॉज उनको पिन होना पड़ता। पिन होने का मतलब ये कि वो चेंबर नहीं जीतते तो ऑब्वियसली उनको एलिमिनेट करना पड़ता, और उससे बचने के लिए उन्होंने रोमन को इस मैच में नहीं डाला। इसका मतलब ये नहीं है कि रोमन रेंस वहां अपीयर नहीं होंगे, मे बी वो सेथ रॉलिंस को कॉस्ट कर सकते हैं उनका ये विन जो कि काफी क्लोज है, और वहां से रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस भी किया जा सकता है। लेकिन ये एक काफी बड़ी मेस बन गई है, ये एक प्रॉब्लम बन गई है और ट्रिपल एच को सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज अगर जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स नहीं होता है तो दूसरी तरफ ऑप्शन बचता है कि कोडी रोड्स को एक मल्टी पर्सन मैच में डाल दिया जाए, या फिर सोलो सिकोआ, रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस, ये जो है ड्रू मैकिंटायर भी बचते हैं। भाई ये सब लोग आखिर करेंगे क्या रेसलमेनिया में? तो कोडी रोड्स के लिए जो मैच होने वाला है मुझे लगता है जॉन सीना परफेक्ट अपोनेंट रहेगा, लेकिन रोमन रेंस क्या करेंगे, फिर सीएम पंक क्या करेंगे, पॉल हेमन की फेवर कैसे काम आएगी, ये सब क्वेश्चन मार्क्स ऑलरेडी हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो थोड़ी सी मैच तो हो चुकी है रेसलमेनिया के मेन इवेंट को लेके, क्योंकि 4 बड़े सुपरस्टार बच रहे हैं तुम्हारे, सोलो, ड्रू, सीएम पंक एंड रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस भी 5 लोग हैं ऐसे जो कोडी रोड्स को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं फॉर दैट चैंपियनशिप। तो आखिर इन लोगों का आपस में क्या मैच होगा? तो फेटल 4 वे बचता है और मुझे लगता है उसी को किसी तरीके से बनाया जाएगा। फिर सोलो सिकोआ क्या करेंगे वो भी क्वेश्चन आता है कि रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, ये मैच आई डोंट थिंक WWE करेगी। इसका मतलब क्या है, क्यों हो रहा है मैच, किसी टाइटल के लिए नहीं है? तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बिकॉज अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में WWE जाएगी। मैं ये भी देख सकता हूं कि रोमन रेंस में भी नॉर्मली सीएम पंक से लड़े, सेथ रॉलिंस जो हैं यहाँ पे अपना कंटिन्यू करेंगे मामला और ड्रू मैकिंटायर के साथ कुछ वो बना सकते हैं मिलके फैक्शन टाइप, उस डायरेक्शन में वो जा सकता है अगर वो हील्स हैं। लेकिन फिर से आप कोई भी एक वे आउट चुने, ऐसा लगता नहीं है कि वो एक बढ़िया चीज लग रही है। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज है, या आपको एक और ऑप्शन दे सकता हूं कि कोडी रोड्स को ही यहाँ पे पेल दो और बहुत सारे लोग डाल दो, एक मल्टी पर्सन मैच कर दो फॉर दैट WWE चैंपियनशिप। तो आप लोग अपने ओपिनियन जरूर बताएं। रेसलमेनिया 41 जो बोला जा रहा है द बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम होने की पोटेंशियल रखती है, उसका मेन इवेंट हमको नहीं पता और ऑलमोस्ट हम 2 महीने अब दूर हैं और हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में WWE जाने वाली है। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।